मध्य प्रदेश के सतना शहर में चर्चित थप्पड़ कांड मामले ने तूल पकड़ लिया है। सेमरिया चौक पर रन फॉर यूनिटी के दौरान सांसद गणेश सिंह द्वारा नगर निगम के मस्टर कर्मचारी क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को थप्पड़ मारने की घटना के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, नगर निगम के कर्मचारी और पीड़ित युवक गणेश कुशवाहा के साथ कोलगुमा थाना पहुंचे और सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग की है। थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगर निगम कर्मचारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। सीएसपी, टीआई सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सांसद के इस दुर्व्यवहार ने सरकारी कर्मचारी का अपमान किया है, जो कानूनन दंडनीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये कि अगर हमारे घर आएगा कोई, अगर मारने की धमकी देता है, हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, दो ठैया, अगर मारेंगे तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? हम रहते नहीं हैं घर में, कौन मारेगा? जिम्मेदार है इसका? कोई मारेगा गली घाट में, घर में आएगा। कल हमारे घर में नहीं थे पता, हम 1 बजे से फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन बंद बताता था। फिर हम अम्मा थाना आए। डर बना हुआ है कि इस लोग क्यों कहते हैं हम मारेंगे, जान की मारने की धमकी दे रहे हैं। अकेले वहाँ रहते हैं, कोई तो और नहीं है, लड़के बच्चे छोटे छोटे लेकर धमकी में रहकर रात में गए थे, हमको ले गए थे धमकी से। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं आप? हम शासन से मानते हैं कि कानून से कि वो मारा क्यों, उसकी अधिकार थोड़ी है कि वो मारे किसी को, गरीब मनई को। उसका वो होना चाहिए, न्याय होना चाहिए ना, कि न्याय निकले। कैसा थोड़ी है गरीब व्यक्ति अगर 2 रोटी खा रहा है तो उसको मारे? है बताइए आप। कोई किसी का हाथ उठाता है बताइए। हमारा नाम फूलबाई कुशवाहा। गौरतलब है कि रन फॉर यूनिटी के दौरान सांसद गणेश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे नगर निगम के क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को थप्पड़ मारते नजर आए। हालांकि बाद में गणेश कुशवाहा ने वीडियो जारी कर कहा था कि सांसद बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने केवल कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन अब अचानक उसने अपना बयान बदलते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। कल क्या हुआ था? हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। कल हमने क्या है, माल्यार्पण के लिए वहाँ आया गया। हाइड्रोलिक क्या है, वो लोडर गाड़ी है, उसमें कोई लग्जरी कार तो है नहीं कि धक्का प्लेक न लगेगा। अब लोडर गाड़ी है, उसमें कोई गाड़ी होगी लोडर गाड़ी, उसमें चढ़ने में जिसकी कैपेसिटी होती है कि 1 क्विंटल, 1.25 क्विंटल, उसमें करीब अधिक वजन दे दिया जाएगा, वो काम नहीं करेगी, वो तो कुछ न कुछ एनवेलेंस से झटका देगी। अब कोई भी गाड़ी होगी हाइड्रोलिक वाली, उसको उतारने चढ़ाने में झटका लगता ही है। हम लोग दिन भर काम करते हैं तो दिन भर में करीबन 20 झटके खाते हैं, तो क्या करें? अब हम लोग की आदत पड़ी है। जो कोई नहीं चढ़ पाता तो उसको क्या है कि भाई अब डर तो लगेगा। क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ उन्होंने हाइड्रोलिक बराबर रख नहीं पाई है, जिस कारण से सांसद जी ने उतरने की कोशिश की है। जब बराबर नहीं रख पाएगी तो कैसे में नहीं उतर पाएगा है। तो इसी झटके में उनको धक्का लगा और हमारा हाथ खींच के एक झपड़ मार दिए हैं। कैसे सांसद जी ने बोले कैसे गाड़ी कैसे चला रहा है? फिर उसके बाद मारपीट हुई आपके? हाँ, फिर उसके बाद हमने वहाँ से गाड़ी नीचे उतरे, फिर एक व्यक्ति नहीं आया तो हम उसको नहीं पहचानते कौन है। उसने हमारा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? हमने बताया कि गणेश कुशवाहा नाम है। तो उसने वहीं सिमरिया चौराहे में पकड़ा और थोड़ा सा साइड में ले जाके उसने मारने स्टार्ट कर दिया हमको। फिर हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे, फिर हम गाड़ी में जाकर अपने बैठे। भाई हमको अभी कई पार्टी है भाई, कितने लोग हैं, तो भाई कुछ भी कौन कौन मारेगा, हम किसको देखेंगे? हम अपना जाकर लुक के गाड़ी में बैठ गए। जो बयान आया था जी, आपने बोला मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई मेरे को नहीं मारे हैं, क्यों, किसके दबाव में क्या था? वो देखिए अब अभी हमारे साथ पूरी जनता है, पब्लिक है, ठीक। हमको कभी अकेले में कोई मतलब ले जाएगा, अब हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है। अब हमको तो हम पहचानते नहीं, हम कभी मुलाकात हुई हमारी कि कौन है कौन नहीं, तो भाई अब हमसे बुलवाया गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना कह दो और हम बाकी सब संभाल लेंगे। कहाँ से ले गए थे आपको? हमने ड्यूटी कर रहे थे, टुकुरिया टोला के बीच से हमको ले लिए थे। कितने लोग आए थे? अब उसमें 2-3 लोग थे, 3 लोग। कैसे से ले गए? गाड़ी थी, अब हमने गाड़ी का नंबर तो नहीं देखा, कौन 4 पहिया थी। अच्छा, ले गए जी। फिर बयान कहाँ पे लिए हैं आपसे? हमारे बाईपास संगम बेलम के पास में, वहीं आसपास लिया गया है।
आप दबाव में आते ही बोला। तब क्या करे जा, हमारे साथ क्या है कि अब एक व्यक्ति, हम अकेले व्यक्ति, हमको कोई को बैठा के 4 जने गाड़ी में ले जाएंगे, बोलेंगे ऐसा ऐसा बोलो, ना बोलेंगे तो अब भाई हम तो अकेले हैं, जो बोलेंगे ना बोलना ना पड़ेगा। किस तरीके से डर है अभी? डर है आपके लिए? अब डर है हमें, देखिए अब पूरी प्रशासन दुनिया देख रही है, कोई चोरी लुका की बात तो है नहीं कि हम दबाव में किसी के है, तो हमारी दुनिया देखती है, तब तो डर तो है ही है भाई। वो मंत्री विधायक हैं, ठीक, पाँच बार भाई सांसद ही लड़ चुके, ठीक है, 25 सालों से हो चुका है। तो अब क्या, जब 25 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो भाई अब हम तो डर लगा है ना, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। घर में कई लोग गए, लेकिन हम जानते नहीं कौन है, कई में की गाड़ियाँ गई ऊँचे। कुल मिला के डर बना हुआ है और डर तो बना रहेगा, जान का डर क्यों ना बनेगा। अभी हम कोलगामा थाना पे आए हैं, हमने FIR, हमारे बड़े भैया हैं पिता समान सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके साथ हमने आए गाड़ी की अपना, हमारा पूरा परिवार आया है, हमारे पूरे रिश्तेदार हैं। क्या नाम है आपका? गणेश कुशवाहा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में राजनीतिक हलचल के चलते माहौल गर्म बना हुआ है और शहर भर में थप्पड़ कांड चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। आज आप कोलगामा थाने आए हुए हैं, क्या वजह थी और क्या मांग है आप? असल में हमारी बात पुलिस कप्तान से हुई इस विषय पे, क्योंकि आज एकादशी के कारण उनकी ड्यूटी या वो चित्रकूट मेले की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर सतना के CSP और कोलगामा थाना, जो कि घटना क्षेत्र है, कोलगामा थाने के अंतर्गत आता है, तो SP साहब का जो आवेदन है वो हम लोग यहाँ देने के लिए आए हैं। क्योंकि कल जब से ये घटना घटी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं गणेश कुशवाहा, ये जब अपने घर पे नहीं थे तो उनके रिश्तेदारों ने चिंता जाहिर की, और जब पता चला, वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को भेजा, पता चला कि वो घर पे नहीं है और घर में कोई अज्ञात वाहन आया था और उन्हें लेके चला गया। और चूँकि उसने कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो कि इनको एकांत में ले जाकर दबाव में बनवाया गया था और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। चूँकि ठीक है, गरीब है, डर गया उतनी समय, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अभी जब हमारे पास आए वो और हमारी जब बात हुई तो हमने कहा हम आपके साथ है, पार्टी आपके साथ है, और हम सब कोलगामा थाने में मुकदमा कायम कराने के लिए सतना सांसद गणेश सिंह के खिलाफ जो उन्होंने इनके साथ मारपीट की, उनके कार्यकर्ताओं ने जो इनके साथ मारपीट की, उसकी निष्पक्ष जांच करा के उसमें मुकदमा कायम करने का हमारा अपील है, हमारे फरियाद। सोशल मीडिया में ये भी बात आई है कि कुछ लोगों ने, भाजपा के लोगों ने या किसी अन्य लोगों ने ये खबर भी डाली है कि AI से जनरेटेड वीडियो। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गलती छुपानी है, अपनी कमी छुपानी है, मामले को दूसरा रूप देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके फ़ोन पे हज़ारों फ़ोन आए, एक बार फ़ोन की जांच तो कर लें किन किन लोगों ने फ़ोन लगाया। वो आदमी त्रस्त होकर डर के फ़ोन बंद करके बैठ गया। उनके कम से कम 50 रिश्तेदार मेरे घर पे आके बैठ गए। चेक तो करे, जानकारी तो इकट्ठा करे। एक तरफ कुछ महीने अभी दिन पहले एक आंदोलन में एक पुलिस सिपाही दुर्घटना से एक्सीडेंट बस गिर गया, चोट आ गई, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया इसी पुलिस में स्वतः संज्ञान लेकर। और जब आज पूरे देश में लाखों लोगों ने इस घटना को देखा है और इसकी निंदा की है, तो पुलिस ने अभी तक 24 घंटे हो गए कोई संज्ञान नहीं लिया। आ जाओ गणेश भाई, ऐसे आ जाओ। किस प्रकार से आने दीजिए, आप भी आइए, आ जाइए आप। परिवार किस प्रकार से डरा सहमा है? देख लीजिए, अपने घर में ताला बंद करके और घर छोड़ के जाना पड़ा घटना के तुरंत बाद, अकारण फ़ोन बंद करके रखना पड़ा
और अभी तो वो ठीक है, अब कुछ नॉर्मल है, बातचीत करने की स्थिति में है। जब हमसे इनकी सुबह मुलाकात हुई तब तो ये बात करने की स्थिति में, ये रात भर ढंग से सो नहीं पाए। क्या सुरक्षा की भी मांग की गई इनकी? बिल्कुल, मुकदमा भी कायम हो, न्याय भी मिले और इनको सुरक्षा भी मिले। इनके परिवार की सुरक्षा, इनके रोजगार रोजी की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा आपके माध्यम से मैं इस सरकार, इस प्रशासन से चाहता हूँ। अगर मुकदमा नहीं कायम होता तो आप क्या करेंगे? मुकदमा कायम नहीं हुआ तो फिर आप भी और हम भी यही हैं। अभी तो हम प्यार से बात करने आए भाई, आप अपने वरिष्ठ जनों से बात कर लो, आपके पास दुनिया भर की मशीनरी है, आप बात कर लो। कितना टाइम चाहिए आपको? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? क्योंकि आज त्यौहार है भाई, आज त्यौहार है तो हम थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं, बैठे हैं। हम तो एसपी साहब से मिलना चाह रहे थे, पुलिस कप्तान से मिलना चाह रहे थे कि भाई उन्होंने क्या लिया, उन्होंने अभी तक क्या देखा। आपने शिकायत पत्र बस दिया है? मैंने तो शिकायत पत्र दिया। FIR के लिए क्या बोला गया है? FIR के लिए क्या कहा गया? FIR के लिए अभी तो उन्होंने बोला कि हम जांच कराते हैं। तो ऐसा तो नहीं जांच में चला जाएगा ये मामला? अरे जांच में ये कहाँ भाई, कहाँ चले जाएंगे? हम तो यही है ना, मामले आते हैं कागजों में तब्दील हो जाते हैं। FIR की कॉपी तत्काल नहीं है। जब तक FIR की कॉपी नहीं होगी तो फिर यही रहेंगे दूसरा। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं यहीं पर हूँ अभी आपके बीच में। अब उनका क्या जवाब आता है फिर बताते हैं। अभी छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई GST दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर, बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।